दोस्तों, मैजिशियंस का काम होता है आसान से मैजिक को अपने हाथों की सफाई और प्रैक्टिस से डिफिकल्ट बनाना, जो कि हमारी समझ में ही नहीं आते। मगर हम आपके लिए मैजिक ट्रिक्स रिवीलिंग की वीडियोस लाते रहते हैं और आज भी हम मैजिक ट्रिक्स रिवीलिंग का पार्ट 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो इन मैजिक ट्रिक्स को जरा गौर से देखिए और ट्रिक्स का सीक्रेट जानने के लिए इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही कमाल के कार्ड इल्यूजन मैजिक ट्रिक की। एरिक जोन्स नामी एक मैजिशियन ने अमेरिकन गॉट टैलेंट में कार्ड मैजिक ट्रिक परफॉर्म की, जिस दौरान उन्होंने एक अजीब हरकत करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने वहां बैठे जज साइमंस के बजर यानी अलार्म को ही तोड़ दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि असल में उसने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले मैजिशियन ने एक कार्ड पर एक जज से साइन करवाया, फिर वो अपनी ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए दूसरे जज यानी साइमन के पास गया और उस कार्ड को फोल्ड कर लिया। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक छोटी हथौड़ी को बाहर निकाला और वहां मौजूद लोगों से कहा कि वो सब उस कार्ड को गौर से देखें जो कि उसके हाथ में मौजूद है। फिर उसने हथौड़े को आहिस्ता से अपने दाएं हाथ पर मारा और देखते ही देखते कार्ड को सबके सामने गायब कर दिया और फिर जजेस को वहां से उठने को कहा कि जिससे वो अपनी अजीब हरकत कर सके। और फिर कार्ड को वापस लाने के लिए उसने साइमन के अलार्म यानी बजर को अपने हथौड़े से तोड़ दिया, जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। मगर उसी अलार्म में से एक फोल्डेड कार्ड बाहर निकला। मैजिशियन ने कार्ड को उठाया और वापस क्रिस के पास ले गया ताकि वो चेक कर सके कि क्या ये वही कार्ड है कि जिस पर उसने साइन किया था। जब उसने चेक किया तो वाकई में वो वही कार्ड था कि जिस पर उसने साइन किया था। और यकीनन आप भी इस मैजिक ट्रिक को देखकर चौंक गए होंगे, लेकिन यह सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मैजिशियन ने कार्ड को गायब किया और दोबारा वापस लेकर आया और उसे जज का बजर तोड़ने की इजाजत किसने दी। लेकिन इस सीक्रेट को रिवील करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और अब हम आपको इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड को गायब करने की। दरअसल गायब करने से पहले ही वो बड़ी तेजी के साथ कार्ड को दाएं हाथ से बाएं हाथ में ट्रांसफर कर देता है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जब वो हथौड़ी को अपने हाथ पर मारने लगता है तो कार्ड मौजूद ही नहीं होता, बल्कि वो हथौड़ी वाले हाथ में छुपा लेता है। मगर ट्रिक को तेजी से परफॉर्म करने की वजह से ये लोगों को नजर ही नहीं आता। तो अब बात करते हैं कार्ड को वापस लाने की कि कैसे कार्ड जज के बजर में पहुंच गया। दरअसल अमेरिकन गॉट टैलेंट और वहां बैठे जजेस भी मैजिशियन के साथ मिले होते हैं और उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम होता है। तो इस तरह एक कार्ड को शो से पहले ही इस इलाम में फिक्स किया गया और जब मैजिशियन इस पर हथौड़ा मारता है तो वो कार्ड बाहर निकल आता है। मगर यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो फेक कार्ड होता है, यानी साइन किया हुआ कार्ड नहीं होता, बल्कि ओरिजिनल साइन किया हुआ कार्ड उसके हथौड़े वाले हाथ यानी बाएं हाथ में होता है। यहाँ आप गौर करिएगा कि ओरिजिनल कार्ड और हथौड़ी मैजिशियन के बाएं हाथ में है और फेक कार्ड दाएं हाथ में। मगर जैसे ही वो फेक कार्ड को उठाकर क्रिस के पास जाने लगता है तो वो जल्दी से हथौड़ी को दाएं हाथ में पकड़ लेता है। मगर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उसने कार्ड को बाएं हाथ में पकड़ा हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि वो कार्ड्स की पोजीशन को चेंज नहीं करता और फिर वो बाएं हाथ में मौजूद कार्ड क्रिस को देता है जो कि ओरिजिनल होता है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। अब आप बखूबी समझ ही गए होंगे कि हाथों की सफाई किसे कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज का हमारा टारगेट 20,000 लाइक्स का है। दोस्तों, अब बात करते हैं दो जुड़वा भाइयों के अमेरिकन गॉट टैलेंट में किए गए एक हैरानकुन मैजिक की कि जिसे देखकर जजेस और ऑडियंस खड़े होकर दाद दिए बगैर ना रह सके। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर यूज किया। उनमें से एक भाई टोनी ने इस मैजिक ट्रिक की शुरुआत की और वो एक बड़ी स्क्रीन के पीछे गया और देखते ही देखते वो स्क्रीन पर नजर आने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो एक की बजाय दो में तकसीम हो गया। फिर दोनों स्क्रीन से बाहर आए और वहाँ बहुत ही हैरानकुन मैजिक परफॉर्म किए, जिनमें सबसे पहले उन्होंने 2 लाल रुमाल को लड़की के ड्रेस में चेंज किया। फिर एलसीडी स्क्रीन से एक नहीं बल्कि 2-2 लड़कियों को बाहर निकाला। इस मैजिक में सिर्फ इतनी ही ट्रिक नहीं है, बल्कि इस ट्रिक में उन्होंने एक रियल बलून को एलसीडी स्क्रीन के अंदर डाला और फिर उसी स्क्रीन से 2 छतरियों को बाहर भी निकाला, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया।
और आप भी सोच रहे होंगे कि दोनों भाइयों ने ये किया कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ स्क्रीन पर हो रहा था वो रियल नहीं था, बल्कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो थी जो कि इल्यूजन क्रिएट करने के लिए स्क्रीन पर चलाई गई थी। लेकिन फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इन दोनों भाइयों ने हमारी आंखों के सामने एक बलून को LCD स्क्रीन में डाल दिया और कैसे दो छतरियों को LCD स्क्रीन से बाहर निकाला। सबसे पहले बात करते हैं इस बलून की कि कैसे उन्होंने एक नॉर्मल बलून को LCD स्क्रीन में डाल दिया। तो आप इस बलून को जरा गौर से देखिए, जिससे आपको नजर आएगा कि वो एक बलून को स्क्रीन के बहुत ही पास ले जाता है और फिर किसी तरह वो उस बलून को फोड़ देता है और उसी वक्त LCD स्क्रीन पर भी बलून दिखाया जाता है। ध्यान से देखने पर आपको फूटा हुआ बलून गिरते हुए दिखाई देगा, जो कि वहां बैठे हुए लोगों को दूर से दिखाई ही नहीं देता। और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने दो लाल रुमाल को भी लड़की के ड्रेस में चेंज किया, यानी रुमाल को छुपा लिया और LCD पर लड़की का ड्रेस चेंज हो गया, जो कि पहले से ही रिकॉर्डेड था। अब अगर हम LCD से छतरियां निकालने की बात करें तो यहाँ आपको नजर आएगा कि वो छतरियां पहले से ही उनके हाथों में मौजूद थीं, जो कि इन दोनों भाइयों ने बड़ी चालाकी और तेजी से अपनी पॉकेट से बाहर निकाली और स्क्रीन के नजदीक लाकर उन्हें खोल दिया। और अब आखिर पर बात करते हैं जुड़वा लड़कियों को LCD स्क्रीन से बाहर निकालने की। तो आपको बता दूं कि वो दोनों लड़कियां इस LCD स्क्रीन के पीछे छुपी होती हैं और जब एक मैजिशियन बड़ा सा कपड़ा LCD के सामने करता है तो वो थोड़ी देर के लिए इस LCD और इस कबर्ड के दरमियान रुकता है। तो दरअसल यही सीक्रेट है, क्योंकि इसी वक्त वो जुड़वा बहनें नीचे बैठकर स्टेज पर आती हैं और इस कपड़े के पीछे छुप जाती हैं। और जैसे ही मैजिशियन कपड़े को ऊपर करता है तो एक लड़की फौरन खड़ी हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक कपड़े को अभी भी पूरी तरह से नहीं उठाया और इसीलिए हमें दूसरी लड़की नजर ही नहीं आती। उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन जब हमने इस वीडियो को पॉज करके देखा तो हमें उस दूसरी लड़की के पाँव नजर आ गए, जो कि आप भी देख सकते हैं। और फिर जैसे ही वो दोबारा कपड़े को लड़की के ऊपर डालता है तो दूसरी लड़की भी फौरन खड़ी हो जाती है। तो इस तरह ये मैजिशियंस इस हैरत अंगेज मैजिक ट्रिक को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, अब ये मैजिक ट्रिक आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, मगर इसे परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और प्रैक्टिस की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप मैजिक ट्रिक्स का पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं कॉफी को सिक्कों में बदलने वाले मैजिक की, कि जिसमें मैजिशियन पहले एक कप को कॉफी से भरता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कॉफी से भरा कप सिक्कों में तब्दील हो जाता है और कॉफी वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मगर ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है, जिसे सीखकर आप भी अपने दोस्तों को चौंका सकते हैं। इस मैजिक को परफॉर्म करने के लिए आपको 2 कप लेने होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे कप को आपको सिक्कों से भरना होगा और फिर बड़े कप में एक स्पंज रखने के बाद नीचे एक सुराख कर दें और फिर उसमें सिक्कों से भरे छोटे कप को रखकर उसको कॉफी से भर दें। अब आपको अपनी हाथ की उंगली से स्पंज को नीचे से पुश करना है, जिससे छोटा कप ऊपर चला जाएगा और कॉफी नीचे मौजूद स्पंज में दाखिल हो जाएगी और लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कॉफी सिक्कों में तब्दील हो गई हो। दोस्तों, अगर आप मैजिक ट्रिक्स शौक से देखते हैं तो आप डायनामो के फैन तो जरूर होंगे, जिसने मैजिक की दुनिया में खूब नाम कमाया। और हर कोई डायनामो के मैजिक ट्रिक्स को काफी इंजॉय करता है, क्योंकि डायनामो के मैजिक ट्रिक्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इसलिए आखिर पर मैं भी आपको डायनामो का एक हैरत अंगेज मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। एक दफा डायनामो ने सड़क पर खड़े एक लड़के से उसका आईफोन लिया और फिर उसके फोन को मोड़ दिया, यानी उसकी आधी स्क्रीन सामने और आधी स्क्रीन पीछे की दिखाई देती थी, जिसे देखकर पास खड़े लोग हैरान रह गए। लेकिन फिर दोबारा वो इस मोबाइल को घुमाता है, जिससे वो मोबाइल दोबारा सीधा हो गया। मगर डायनामो ने ये किया कैसे? दरअसल इस ट्रिक को करने के लिए डायनामो के पास पहले से ही एक हाफ बैक कवर मौजूद था और जैसे ही वो मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो तेजी से उस हाफ बैक कवर को मोबाइल की स्क्रीन पर चिपका देता है, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उसने आईफोन को ट्विस्ट कर दिया हो। और बाद में उसने वो कवर बड़ी ही चालाकी से उतार कर वो फोन लड़के को वापस कर दिया और इस तरह वो मोबाइल दोबारा से सीधा हो गया।
दोस्तों अगर आप PUBG और GTA 5 जैसी गेम्स देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।